बहुत बड़ा घमासान आज यहाँ सेशन कोर्ट में देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि चूंकि अब वक्त बचा नहीं, वकीलों को अपना नेता तय करना है और इसके लिए तारीख तय हुई 8 दिसंबर की। कल चुनाव होगा, 7 तारीख है। तमाम प्रत्याशियों से हम मिल रहे हैं, बात उनसे कर रहे हैं। अंकित कपूर सांस्कृतिक सचिव के प्रत्याशी हैं। अभी अभिलाषा जूरिया से भी हमने बात की। आप ये बताओ, सीधी सीधी बात है कि कल चुनाव है, बिल्कुल तैयारियां आपकी पूरी? बिल्कुल कल चुनाव है और तैयारियां पूरी है। तैयारी किसी भी प्रत्याशी की मैं समझता हूँ कोई 2 दिन या 4 दिन की नहीं होती। अधिवक्ताओं के बीच में मौजूद रहना पड़ता है। पूरे जो एक टर्म होती है, एक टेन्योर जो होता है एक चुनाव का, तो पूरे समय मैं अधिवक्ताओं के बीच में मौजूद रहूं और सभी के सुख दुख में शामिल होने की पूरी कोशिश करी है। तो तैयारी मेरी कोई 4 दिन की नहीं है और अभी तो मैं कहूँगा पूरी एक टर्म की मेरी तैयारी रही है। अच्छा, आपके अलावा जो प्रत्याशी हैं जी, उनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं किसी की काबिलियत पे कोई शक नहीं करूंगा, सब अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। बट मैं ये कहूँगा, मैंने कभी किसी प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल नहीं किया। मैं अपनी पूरी नेक नियति पे और जो अधिवक्ताओं के बीच में रह करके उनके सुख दुख बांटता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, साफ नियत रखता हूँ, उसके दम पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और उसके दम पे ही मैं चाहता हूँ मुझे वोट मिले। अच्छा, सांस्कृतिक सचिव के लिए आप लड़ रहे हैं, बनते हैं वहाँ तक ठीक। संस्कृति के अलावा आप वकीलों के लिए कौन कौन सी जो समस्याएं जो आपको लगती हैं एक वकील के रूप में, उनको आप अपनी कार्यकारिणी में रख पाओगे और उनका निदान करवा पाओगे? देखिए, समस्याएं तो परिसर के अंदर बहुत है और साफ सफाई, पीने का पानी, ये तो समस्या सभी को दिखती है। लेकिन इसके अलावा पार्किंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विगत कार्यकारिणी में जब मैं उपकोषाध्यक्ष पद पे था तो हमारी कार्यकारिणी ने ऐतिहासिक कदम उठाया था कि इस पूरे परिसर को नो पार्किंग के अंदर हमने किया था घोषित। जो ये ड्राइव पे रहता है बिल्कुल क्लियर होता था और पार्किंग जो भी होती थी वो बेसमेंट के अंदर होती थी। तो ये ऐतिहासिक कदम हमने उठाया था। तो पुनः हम इसके लिए प्रयास करेंगे। पीने का पानी, साफ सफाई, टॉयलेट, ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। ये तो बहुत कॉमन सुविधा है जो अंदर आती है। इसके अंदर तो प्रत्येक, मैं कहता हूँ, ना केवल कार्यकारिणी बल्कि प्रत्येक एक अधिवक्ता को इसके लिए प्रयास करने चाहिए, अपने आसपास के परिसर को साफ रखना चाहिए। तो ये मेरे प्रयास रहेंगे। और दूसरा, जो भी अधिवक्ताओं से संबंधित मुद्दे आते हैं वेलफेयर के, यह प्रोटेक्शन एक्ट हमारा अभी रुका हुआ है, उसके संबंध में भी जो यथासंभव प्रयास होंगे वो कार्यकारिणी के माध्यम से मैं करने की कोशिश करूंगा। कल्चर का डेवलपमेंट कैसे करूँ? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस पोस्ट के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वो एक अहम पोस्ट है और कल्चरल के अंदर मेरी जो आगे का विजन है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मैं चाहूँगा वो यहाँ पर बार के अंदर मैं इंट्रोड्यूस करूँ और लोगों को एक वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है, समय समय पे कैंप लगाया जाए। थोड़ा सा हमारे जो वकील साथी है, इस तरह का काम रहता है, स्ट्रेस के अंदर अपने आप को महसूस करते हैं, तो एक थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट इनको देने की मैं कोशिश करूंगा। समय समय पे कोई छोटे मोटे कैंप लगवा दिए जिसमें कोई गिटार का हो गया या इस तरह के कोई वोकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, जिसमें उनकी क्या है कि सीखने का भी उनको अवसर मिलेगा और इस स्ट्रेस फ्री लाइफ में थोड़ा सा उनको इत्मीनान मिलेगा। देखिए, बहरहाल अब वक्त बताएगा कि अंकित कपूर क्या वाकई इस चुनाव में निकल पाएंगे या नहीं, कोई और निकलेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कि साल भर आम वकील के बीच में संपर्क करते रहते हैं। कोरोना में इनका जो बहुत सराहनीय कार्य वकील हित में रहा है और चुनाव जीतना या हारना, ये या लड़ना या नहीं लड़ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये वकीलों का चुनाव है, घर का चुनाव है। और नेता होने के बाद भी ये वकील भाई रहते हैं और नेता नहीं रहने के बाद भी ये वकील भाई रहते हैं। आपस में भाइयों का ये एक तरह से एक लोकतंत्र का उत्सव है। लेकिन हाँ, सिस्टम को बनाने के लिए एक कुछ कार्यकारिणी की जरूरत होती है और चूंकि लोकतांत्रिक सिस्टम के तहत यहाँ चुनाव होते हैं और चुनाव के तहत जो दावेदारी है अलग अलग नेता अलग अलग पद पर ये करते हैं। अब अंकित कपूर के भविष्य का फैसला मतदाता कितना करते हैं ये वो वक्त बताएगा अंकित। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।